घर और किचन के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा हैक्स लेकर आई हूँ जिससे आप खूब सारी बचत कर पाएंगे, आपके मुश्किल काम आधा हो जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी आज की पहली टिप आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सर्दियों के टाइम हरी मटर खूब मिलता है और ख़ास तौर में अभी के टाइम इस टाइम ना ये बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है, बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में मिलता है। तो आप क्या कीजिए, इन्हें सस्ते दामों में ख़रीद के फ्रोज़न बना करके इन्हें रख लीजिए स्टोर करके, और साल भर के लिए इन्हें आप यूज़ कर सकते हो। तो इन्हें फ्रोज़न बनाने का बहुत बढ़िया सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप एक पतीले में पानी ले लीजिए, उन्हें बहुत अच्छे से बॉयल कर लीजिए। पानी जैसे ही बॉयल हो जाए तो आप गैस को ऑफ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मटर को गर्म खौलता हुआ पानी में डाल के ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं 3 से 4 मिनट के लिए आपको छोड़ना है। उसके बाद दूसरे बाउल में आप नॉर्मल यानी कि ठंडा पानी ले लीजिए। अब हमें क्या करना है, गर्म पानी से मटर को निकाल लेना है और सीधा ये जो दूसरे बाउल में हमने नॉर्मल यानी कि ठंडा पानी लिया हुआ है ना, इस पर डाल देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कुक नहीं होगा। ये फ्रोज़न करने का तरीका बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। यकीन मानिए, इस तरह से अगर मटर को आप स्टोर करके रखोगे ना तो साल भर में ये ख़राब नहीं होंगे। आपको फ्रोज़न मटर मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ठंडा पानी में इन्हें डाल करके ना आधे घंटे के लिए आपको छोड़ना है। आधे घंटे के बाद इन्हें आपको फिर से छान लेना है और फिर उसके बाद इन्हें हमें अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है, ताकि मटर बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, एक बूंद भी पानी मटर में नहीं लगा होना चाहिए, अच्छे से ड्राई होना चाहिए, ठीक है। लेकिन धूप में मत सुखाइएगा, पंखे के नीचे या फिर ऐसे भी आप इस तरह से प्लेट में रखेंगे ना, 4 से 5 घंटे के अंदर ये सूख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मटर अच्छी तरीके से सूख चुका है, बिल्कुल भी गीला नहीं है, यानी कि ये जो मटर है ना अब ये फ्रोज़न हो चुका है। किसी भी बोतल में आप भर लीजिए तो स्टोरेज की भी दिक्कत नहीं होगी, और उसके बाद फ्रीजर में रखिएगा। तो ये जो मटर है ना, यकीन मानिए साल भर में भी ख़राब नहीं होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि इस ट्रिक का लाभ सभी लोग उठा सके। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो देखिए मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ तो आजकल सभी के घरों में होता है, लेकिन इसकी जो ब्लेड होता है ना, इसकी धार जब कम हो जाती है तो हमें मार्केट जाना पड़ता है इसे धार दिलाने के लिए, या फिर कई बार हम इसमें चटनी भी बनाते हैं या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाते हैं। तो अदरक लहसुन की जो स्मेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि इसमें रह जाती है। तो इन्हें रिमूव करने का भी तरीका बताऊंगी, यानी कि दोनों ही काम बन जाएगा। इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा आइडिया। तो आप ले लीजिए चाय पत्ती, जो कि चाय बनाने के बाद जो बची हुई चाय पत्ती है उन्हें आपको लेना है। साथ में आपको लेना है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर को इस तरह से आप मोड़ के डाल दीजिएगा। यूज़ किया हुआ फॉइल पेपर का यूज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको पीस लेना है, बिना पानी ही आपको इसे पीसना है। तो इस तरह से पीसने से आप देखेंगे ब्लेड की धार भी तेज हो जाएगा, क्योंकि फॉइल पेपर किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से तेज कर देता है, बहुत शार्प होता है। और दूसरी चीज़ जो चाय पत्ती है ना, इसकी वजह से जो बैड स्मेल होंगे, चाहे अदरक लहसुन की स्मेल या अदर कोई स्मेल, उन्हें भी अच्छे से रिमूव कर देंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। कई बार ऐसा होता है गलती से ब्रेड जो है ना ज़्यादा सिक जाती है, यानी कि इस तरह से जल जाती है, और बच्चे भी नखरे करते हैं कि इस तरह का ब्रेड हमें खाना नहीं है, बिल्कुल नहीं खाना है। तो ये जो है ना ये फेंका जाता है, खाने में भी नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी बहुत ही बढ़िया सा आइडिया। तो आप ले लीजिए छलनी। तो यहाँ पर ना आप स्टील की छलनी लीजिएगा। आपको बस क्या करना है, छलनी को ना इस तरह से जो जली हुई ब्रेड है उनके ऊपर से इस तरह से छलनी को रब करते जाना है। लेकिन एक शर्त है, गर्मा गर्म ब्रेड पर ही ये ट्रिक काम करेगा, यानी कि ब्रेड अगर ठंडा हो जाएगा ना तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो जब ब्रेड गर्म रहे उसी टाइम आप छलनी की मदद से इस तरह से रब कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो जली हुई पार्ट होगा ना बहुत ही आराम से निकल जाएगा, छलनी से इस तरह से रब करेंगे तो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए छोटी सी ट्रिक है, लेकिन डेली लाइफ में ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए रबर बैंड का यूज़ तो हम सभी लड़कियां महिलाएं तो करते ही हैं, लेकिन कुछ दिन यूज़ करने के बाद ना ये ढीली पड़ जाती है, यानी कि इसकी जो इलास्टिक है ना ये ढीली हो जाती है और हम लोग इन्हें फेंक देते हैं। तो आप बिल्कुल भी फेंकिएगा मत। यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक वाला रबर बैंड देख रहे हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही ढीली हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत बढ़िया सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आप एक कटोरी में खौलता
खौलता हुआ गर्मा गर्म पानी ले लीजिए और खौलता हुआ गर्मा गर्म पानी में रबर बैंड को आप क्या कीजिए, इस तरह से डुबोए रखें। तो यहाँ पर जब तक पानी ठंडा ना हो जाए तब तक आपको इन्हें डुबोए रखना है। तो इस तरह देखिए गर्मा गर्म पानी में रबर बैंड को डुबोने से इसकी जो रबर है वो श्रिंक करने लगती है, श्रिंक हो जाती है, जिससे ना ये पहले जैसे शेप में आ जाती है। जैसे कि आप ब्लैक वाला रबर बैंड देख ही सकते हैं, है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए लेना है हमें वैसलीन। वैसलीन का यूज़ तो सर्दियों में सभी के घरों में होता है। वैसलीन का एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वैसलीन एक कटोरी में निकाल लेना है और इसके साथ आपको मिक्स करना है कॉफ़ी पाउडर। आपके घर में जो भी ब्रांड के कॉफ़ी पाउडर है आप ले लीजिए और उसके बाद ना कॉफ़ी पाउडर और वैसलीन को अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है ताकि स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो जाए। अब देखिए लेदर की चीज़ तो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि लेदर का बैग हो गया या फिर शू वगैरह, लेकिन होता क्या है जो ब्राउन कलर की लेदर होती है ना, तो अक्सर हमारे घर में ना ब्लैक कलर की पॉलिश होती है, ब्राउन कलर की पॉलिश बहुत कम ही होती है। लेकिन ब्राउन कलर की लेदर की चीज़ों को हमें चमकाना है और ब्राउन कलर की पॉलिश नहीं है, तब ये ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। तो आपको लेना है कॉटन में आपको इन्हें लगा लेना है। लगाने के बाद कॉटन की हेल्प से इस तरह से जैसे कि हम शू पॉलिश करते हैं इसी तरह से आपको पॉलिश कर लेना है। ब्राउन कलर की अगर शू है ना तो आप उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से इस तरह से पॉलिश कर सकते हैं। आपको ब्राउन कलर की पॉलिश खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए बैग की शाइन देख के आप समझ ही सकते हैं कितना बढ़िया सा वर्क करता है। तो देखिए पहले तो आप इन्हें एक बार लगाएंगे और दूसरी बार में आपको कॉटन को गीला कर लेना है। गीले कॉटन से हल्के से इन्हें पोंछ लेना है। तो आप देखेंगे चाहे ब्राउन कलर की कोई भी लेदर की चीज़ हो वो बहुत बढ़िया तरीके इस तरह से चमक जाएंगे, है ना कितना यूजफुल सा जुगाड़ू से आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए जब धागा खत्म हो जाता है ये नलकियाँ खाली पड़ी हुई होती है और हम फेंक देते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल ना फेंकें। बहुत ही बढ़िया सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। बस आपको लेना है डबल टिप गम और डबल टिप गम का 2 छोटा छोटा टुकड़ा काट लीजिए और इस तरह से यहाँ पर आपको लगा देना है। दोनों ही साइड में आप इन्हें लगा दीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसका यूज़ लेंगे सुई को रखने के लिए। जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारी सुई तो होते ही है, छोटे बड़े मीडियम साइज़ के, और इन्हें रखने की बहुत दिक्कत होती है। अगर सही से ना रखा जाए तो ये गुम हो जाती है और टाइम पे मिलती भी नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप सुइयों को रखेंगे ना तो ये बिल्कुल घूमेंगे नहीं और सबसे अच्छी चीज़ है टाइम पे मिल जाएंगे। जो भी सुई आपको चाहिए आप निकाल के इस तरह से यूज़ में ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगली ट्रिक। यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं कटी हुई आधा नींबू, जो कि ये सूख चुका था। कभी कभी ऐसा होता है ना कटी हुई नींबू सूख जाता है, तो इसी तरह का नींबू ले लीजिए। अगर नहीं है तो फ्रेश नींबू भी ले सकते हो। फिर आपको लेना है 2 लौंग और इन्हें आपको नींबू में गाड़ देना है। फिर उसके बाद आपको लेना है सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को ना इस तरह से नींबू में लगा दीजिए। इससे आपका बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि देखिए अभी गर्मियों के दिन आ रहे हैं, गर्मियों के दिनों में छिपकली, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा घूमती है। तो आप इन्हें खिड़की के सामने हैंग कर दीजिए या फिर कहीं पर भी हैंग कर सकते हो, जैसे कि वॉशरूम पर भी हैंग कर सकते हो। इससे कई बार ना वॉशरूम से बैड स्मेल आती है या फिर कीड़े मकोड़े रहती है, वो पूरी तरीके से दूर भागेंगे। इसकी जो स्मेल है कीड़े मकोड़ों या फिर छिपकली को पसंद नहीं होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए हमारे घर में जो गैस बर्नर होता है वो बहुत जल्द काले पड़ जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाते हैं। खासतौर में इसमें जो छोटी छोटी सी छेद आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाते हैं, जिससे क्या होता है गैस ठीक से जलता नहीं, गैस के बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है। लेकिन इन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग इन्हें क्लीन नहीं करते हैं। क्लीन नहीं करेंगे ना तो धीरे धीरे करके इसमें कार्बन जम जाएंगे, जिससे ना गैस की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी और बहुत जल्द सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इन्हें क्लीन कर लेना है। अगर आपके भी गैस बर्नर इस तरह से गंदे और काले पड़ चुके हैं तो अभी क्लीन कर लीजिए, अगर आपको गैस की बचत करनी है तो सबसे पहले आप हाफ कप के करीबन दूध डाल देंगे, 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और थोड़ा सा हार्पिक आपको ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए हार्पिक और बेकिंग सोडा डालने के बाद जो दूध है ना वो छेना हो जाती है और जो छेना होती है ना वो जमी हुई गंदगी को बहुत अच्छी तरीके से फुला देता है, सॉफ्ट बना देता है, जिससे फटाफट से ये क्लीन हो जाए।
जाएंगे। लेकिन आपको आधे से 1 घंटे के लिए इन्हें इसी तरह से भिगो के रखना है, यानी कि छोड़ देना है। उसके बाद पुराना टूथब्रश ले लीजिए और जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं, जितना कालापन है, जितने भी गंदगी है, जितने भी रस है, पूरी तरीके से छूटता चला जा रहा है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर एक गलती मैं करी थी, मैं ना हाथों में ग्लव्स नहीं पहनी थी, जिस वजह से जो हार्पिक है ना, हार्पिक में बहुत हार्ड केमिकल होता है, इसलिए मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी से ना आपको धुलकर दिखा रही हूँ। ये देखिए गैस बर्नर कितना बढ़िया तरीके से साफ हो गया है। थोड़ी बहुत अभी भी कालापन है, जो कि और एक बार इस तरह से साफ करूँगे ना तो अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगे। और जो छेद में जमी हुई गंदगी होती है ना, वो भी इस तरह से साफ हो जाते हैं, जिससे हमारी जो गैस है बहुत अच्छे से जलते हैं। इससे गैस की बचत बहुत ज़्यादा होगी, गैस की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगी, जिससे गैस की बचत बहुत होगी। जो सिलेंडर आपका 2 महीना चलता था, अब वो 4 महीना चलेगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।